2010 में दुनिया के 7,000 ट्रांजैक्शंस कैश से होते थे। 2025 तक ये रेशियो 20% से भी कम रह गया है। स्वीडन जैसे मुल्क में कैश बिल्कुल खत्म हो गया है। अब वहाँ स्ट्रीट परफॉर्मर भी क्यूआर कोड से पैसे लेते हैं। हुकूमतें कहती हैं कि ये सिस्टम सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ताकि चोरी, फेक नोट्स और टैक्स छुपाने जैसे मसले खत्म हो जाएं। लेकिन असल बात यह है कि कैश सिर्फ पैसा नहीं होता, ये आज़ादी होती है। वो आज़ादी कि आप क्या खरीदते हो, कैसे खरीदते हो और किस से, ये सब आपके अलावा कोई नहीं जानता। अब ये आज़ादी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब 2009 में बिटकॉइन आया था, लोगों ने समझा कि ये हुकूमत के सिस्टम के खिलाफ एक रेवोल्यूशन है, डिसेंट्रलाइज्ड, बिना किसी कंट्रोल के। लेकिन अब हुकूमतें खुद उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं और बना रही हैं अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज, जैसे चाइना का डिजिटल युआन, इंडिया का डिजिटल रूपी और यूरोप का डिजिटल यूरो। ये पैसा न नोट होता है न सिक्का, ये सिर्फ सर्वर पर होता है। और इस डिजिटल पैसे को हुकूमत प्रोग्राम कर सकती है। मतलब पैसा आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर चाहा तो वो 30 दिन बाद एक्सपायर भी हो सकता है, या आप कुछ चीजें खरीद ही नहीं सकते। सोनी बात? हाँ, लेकिन असल में ये पैसा परमिशन बन रहा है। पहले सेंट्रल बैंक्स सिर्फ इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करती थी, अब वो आपका बिहेवियर कंट्रोल करना सीख रही हैं। अगर लोग कम खर्च कर रहे हैं, वो आपको खर्च करने पर मजबूर कर सकती हैं। अगर आप कुछ अनएथिकल चीज खरीदते हो, तो सिस्टम आपको फ्लैग कर सकता है। सब कुछ सिक्योरिटी के नाम पर। और सिर्फ हुकूमत नहीं, टेक कंपनीज भी इस रेस में हैं। एप्पल पे, गूगल पे और पेपैल हर दिन बिलियन डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। आपका हर स्वाइप, हर परचेज, हर क्लिक किसी एल्गोरिदम के डेटा बैंक में जाता है। आपको लगता है आप फ्री हो, लेकिन असल में आप ट्रैक हो रहे हो। ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं है, ये एक नया जंग का मैदान है। चाइना चाह रहा है कि उसका डिजिटल युआन डॉलर को पीछे छोड़ दे। अमेरिका क्रिप्टो और एआई रेगुलेशन से जवाब दे रहा है। और बीच में नाइजीरिया, ब्राज़ील जैसे मुल्क एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ सक्सेसफुल, कुछ टोटल फेल। यानी अब जंग टैंक्स से नहीं, कोड से लड़ी जा रही है। कंक्लूजन 7:30 to 8:30। तो क्या कैश वाकई मर रहा है? शायद, लेकिन जो चीज़ उसकी जगह आएगी वो सिर्फ हमारा सिस्टम नहीं, हमारा फ्यूचर भी बदल देगी। डिजिटल पैसा लाइफ इजी बना सकता है, लेकिन अगर हम होशियार नहीं हुए तो ये हमारी आज़ादी भी ले सकता है। ये जंग डिजिटल मनी और कैश की वान सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये जंग है फ्रीडम के बारे में। म्यूज़िक फेड आउट, स्क्रीन टेक्स्ट। आप क्या चाहते हैं? आज़ादी या आसानी?